शिक्षक दिवस वास्तव में भारतीय संस्कृति में शिक्षक के प्रति आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करने की एक बड़ी महत्वपूर्ण और स्तुत्य परंपरा विद्यमान है। अनेक क्षेत्रों में, अनेक अनुशासनों में हमने देखा कि शिष्यों ने एक से एक बेहतरीन प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का निर्माण किया, उसकी प्रतिभा को उकेरने में, निखारने में अपनी रचनात्मक भूमिका निभाई। साहित्य हो या साहित्येतर अनेक अनुशासन और क्षेत्र हों, सभी में हम देख सकते हैं। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेलों की दुनिया में देखें तो जिनको हम कोच कहते हैं, जिनको हम प्रशिक्षक कहते हैं, उन्होंने बहुत से खिलाड़ियों का निर्माण करके भारतीय अस्मिता को विश्व के मंच पर पहुंचाने का काम किया। संतों ने यदि अपनी कविता के माध्यम से, अपने सुदीर्घ जीवन अनुभवों से निश्रित साखियों, पदों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से गुरु की महत्ता को रेखांकित किया। बाबा नानक हो, सिख धर्म में तो 10 गुरुओं की एक सशक्त परंपरा विद्यमान है। गुरु नानक से लेकर 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह तक हम इस सुदीर्घ सशक्त परंपरा को देख सकते हैं, जहां गुरु ने शिष्यों को और अनुयायियों को गुरु धर्म का निर्वाह करते हुए समाज सेवा के अनेक पाठ पढ़ाए। नानक गुरु संतोख रुख, धर्म फुल फल ज्ञान, रसी रसिया हरिया सदा, पके कर्म सदा, पके किमिधि आन। वास्तव में गुरु नानक ने भी जिस सिख धर्म की स्थापना की, उसके माध्यम से समाज सेवा का, मानव सेवा का जो पाठ पढ़ाया, वह गुरु के माध्यम से ही संभव हो सकता है। इसीलिए आज भी पूरा भारत, पूरी वैश्विक संस्कृति इस सिख धर्म के संदेश के प्रति कृतज्ञ है, नतमस्तक है। इसी तरह मेरे लाल रंगीले हम लालन के लाले, गुरु अलख लखाइया अवर न दूजा भाले। वह गुरु जो सदा सर्वदा हमारे आसपास, हमारे मनोमस्तिष्क में अपने ज्ञान से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से विद्यमान रहता है, जो दिखाई भले ही ना देता हो, लेकिन हमारी अंगुली पकड़कर हमें जीवन के मार्ग को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। बलिहारी गुरु आपने दिहाड़ी सदबार, जिनी मानस ते देवते किए, करत न लागी बार। मनुष्य से देवता बनाने में देर नहीं करते गुरु। ऐसी गुरु कृपा जो अपने शिष्य को मानव की योनि से उठाकर देव योनि में पहुंचाने की असीम कृपा बरसाते हैं। गुरु दाता गुरु हृदय घरु, गुरु दीपक तिय लोड़, लोई अमर पदार्थ नानका, मनि मानिय सुख होई। वास्तव में एक अमर पदार्थ है, गुरु कृपा से ये सब प्राप्त होता है। दादू तो सतगुरु सो सहजे मिलया, लिया कंठ लगाई, दया भई दयाल की, तब दीपक दिया जगाई। ये जो ज्ञान का दीपक शिष्य के करकमलों में गुरु कृपा से प्राप्त होता है, वह अंधकार को दूर करते हुए इस ज्ञान की बाती से, लौ से अपने जीवन को उज्जवल बनाते हुए, प्रशस्त करते हुए अग्रसर होता है। इसलिए कहते भी हैं कि मेरे सतगुरु मुझे सहज भाव से मिले, मुझे अपने हृदय से लगाया, उनकी दया से मेरे हृदय में ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित हो गया, अर्थात उसके प्रकाश से मेरा अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो गया, नष्ट हो गया। दादू प्रीतम के पग परसिए, मुझ देखण का चाव, तहां ले शीस नवाइए, जहां धरे थे पांव। जहां जहां गुरु ने अपने श्री चरणों से यात्रा की है, उन पद चिन्हों पर कवि कहता है कि मैं अपना शीश नवाता हूं। इस तरह से विरह के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप बने संतों की चरण वंदना करनी चाहिए, गुरुओं की चरण वंदना करनी चाहिए। ऐसे ब्रह्म स्वरूप संतों और गुरुओं के दर्शन करने की एक उत्कट लालसा मनोमस्तिष्क में
सदा सर्वदा बनी रहती है। जहां तहां उन्होंने अपने चरण रखे हैं, उनकी धूल भी यदि हम अपने सिर पर धारण करें तो यह हमारा सौभाग्य है। भ्रम भागा गुरु वचन ते सुनी, मोह रहा नहीं लेस, तब माया छल हित किया महामोहिनी भेष। सारे भ्रम भाग जाते हैं गुरु वचन से, गुरु कृपा से। मोह, राग, द्वेष शेष नहीं रहता, और माया जो है, महाठगनी जिसको कबीर कहते हैं, वो हमें छल नहीं सकती। गुरु कृपा अगर हो तो हम माया का शिकार नहीं बन सकते। सुखद पंथ गुरुदेव यह दीनो मोहि बताए, ऐसो ऊपट पाथ अब जग मग चले बलाए। जीती बाणी गुरु प्रताप ते माया मोह निवार, कहें मलूक गुरु कृपा ने उतरा भव जल पार। एक से एक सुंदर अनुभूति हमें गुरु कृपा के संदर्भ में मलूकदास कहते हैं कि इस भव रूपी सागर को पार करने का अगर कोई सहारा बना, अगर किसी ने मार्ग प्रशस्त किया, तो वह गुरु है और गुरु कृपा है। इसलिए उज्जवल इतिहास भारत में गुरु शिष्य परंपरा के निर्वाह का रहा है, और वो एक सशक्त दस्तावेज है। इस सुदीर्घ परंपरा में हम बहुत से प्रसिद्ध गुरु और शिष्यों के उदाहरण देखते भी हैं। पूरा विश्व इस गुरु शिष्य परंपरा के प्रति आज भी नतमस्तक होता है। हिंदी के आधुनिक प्रारंभिक काल, जिसको हम आदिकाल कहते हैं, उसमें अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया, इनके संबंधों को हम देख सकते हैं। अमीर खुसरो अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति अद्भुत अलौकिक प्रेम की व्यंजना करते हैं, उनके प्रति हृदय से भक्ति भाव प्रकट करते हैं। खुसरो निजाम के बलबल जाए, मोह सुहागन कीनी रे, मोसे नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीने रे, मोसे नैना मिलाई के। गुरु कृपा कैसी अद्भुत है कि सांसारिकता से ऊपर उठा देते हैं और प्रभु से मिलन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। सन 1325 ईस्वी में अमीर खुसरो जब बंगाल से दिल्ली लौटे थे, तब ख्वाजा का निधन हो गया, और अमीर खुसरो के लिए यह घटना असहनीय थी। इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों और यतीमों को बांट दी थी। स्वयं गुरु निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर काला कपड़ा पहनकर शोक मग्न दशा में रहने लगे, और वहां 6 महीने के भीतर ही उनका भी निधन हुआ। वास्तव में गुरु का विछोह असह्य वेदना का कारक बनता है। गुरु के वियोग में लिखा उनका एक दोहा आज भी हृदय के मर्म को छूता है। गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। संत कबीर और गुरु रामानंद, यह भी गुरु शिष्य परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। द्विवेदी जी अपनी पुस्तक कबीर में तो लिखते ही हैं कि कबीरदास योग मार्ग की ओर झुके हुए थे। उनके कुल में और कुल गुरु परंपरा में वह मार्ग प्रतिष्ठित था। बाद में उनका समागम रामानंद से हुआ। यह बात कुछ असंभव नहीं कि रामानंद के प्रभाव में आने के पूर्व उन्होंने ऐसे बहुत से पद लिखे हों, किंतु योग संप्रदाय की परंपरा प्राप्त अखड़ता ही परिलक्षित होती हुई भक्ति रस की ओर उन्हें ले जाने का काम करती है। इसलिए जिस दिन से महागुरु रामानंद ने कबीर को भक्ति रूपी रसायन दिया, उस दिन से उन्होंने सहज समाधि की दीक्षा ली। आंख मूंदने और कान रूंदने के टंटे को नमस्कार कर दिया। इसलिए वो कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, गुरु प्रताप जा दिनते उपजी, दिन दिन अधिक चली। द्विवेदी जी यहां तक लिखते हैं कि धन्य हैं वे गुरु, वे सचमुच उस भ्रमरी के समान हैं जो निरंतर ध्यान का अभ्यास कराकर कीट को भी भ्रमरी बना देते हैं। ये जो कीट भृंग न्याय है, उसके आधार पर कीड़ा भ्रमरी हो जाता है, नई पांखें फूट जाती हैं, नया रंग छा जाता है, नई शक्ति स्फुरित हो जाती है। उन्होंने जाति नहीं देखी, कुल नहीं देखा, अपने आप में उन्हें मिला लिया। वास्तव में गुरु इस तरह के अद्वैत और अभेद संबंध से शिष्य को आत्मसात करता है। ऐसे ही संत गुरु रविदास और शिष्या मीरा, कृष्ण भक्त मीरा के अनुसार गुरु ध्यान अधगामी है। उन्होंने संत की नाव खेवटिया सतगुरु रैदास को ही कहा। रैदास की वो शिष्या थी। री मेरे पार निकास गया, सतगुरु मार्या तीर, सतगुरु भेद बताइया, खोली भरम किवारी हो। मीरा के मत से
गुरु द्वारा दीक्षित होकर ही साधक परम तत्व को प्राप्त करता है। इसलिए रैदास रूपी गुरु जब मिले तो मीरा ने कहा भी, रैदास संत मिले मोहि सतगुरु, दीनी सुरत सहदानी, मैं मिली जामा पाए पिए अपना, तब मोरी पीर बुझानी। अनेक पद मीरा ने रविदास को अपना गुरु घोषित करते हुए लिखे। मेरो मन लागो गुरु सो, अब न रहूंगी अटकी, गुरु मिलिया रैदास जी माने, दीनी ज्ञान की गुटकी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि अनेक संतों ने, कवियों ने गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की। महाकवि सूरदास और उनके गुरु वल्लभाचार्य। कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास का नाम सर्वोपरि है, प्रवर्तक माने जाते हैं। कवि, संत, संगीतकार के रूप में उनके गुरु का नाम श्री वल्लभाचार्य था। 18 साल की उम्र में वह गऊ घाट यमुना नदी के तट पर गए, जहां पर वह महान संत श्री वल्लभाचार्य ने ही उन्हें भगवत लीला का गुणगान करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण का गुणगान प्रारंभ किया और जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुरु की महिमा बताते हुए वह लिखते हैं, गुरु बिन ऐसो कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना, लैसिर छत्र धरे, भव सागर ते बूढ़त राखें दीपक हाथ धरे, सूर श्याम गुरु ऐसो समरथ, दिन में ले उगरे। वास्तव में सभी भक्त कवियों ने, संत कवियों ने, तपस्वियों ने, साधुओं ने गुरु के प्रति यह आभार व्यक्त किया। हमारे यहाँ पौराणिक ऐतिहासिक साहित्य को देखें, धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य को देखें, वहां भी गुरु शिष्य परंपरा की एक लंबी लिस्ट, एक सूची हमें प्राप्त होती है। गुरु विश्वामित्र और उनके शिष्य राम और लक्ष्मण। हम जानते हैं कि विश्वामित्र के शिष्यत्व को ग्रहण करके राम और लक्ष्मण ने जो शिक्षा अर्जित की थी, उसी से उन्होंने दानवों का, असुरों का वध करके संतों की, साधुओं की रक्षा की थी। गुरु द्रोणाचार्य और उनके 105 शिष्यों का उल्लेख भी मिलता है। एकलव्य भी उन्हीं के शिष्य थे जो इतिहास में सबसे अधिक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करते हैं। कौरवों को और 5 पांडवों को, इस तरह 100 कौरव और 5 पांडव, इनको गुरु द्रोणाचार्य ने ही शिक्षित किया था। गुरु परशुराम और उनके 3 शिष्य भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण, यह भी एक सशक्त परंपरा भारतीय संस्कृति और इतिहास में मिलती है। पूरी समस्त देव जाति के गुरु बृहस्पति, उनको हम आज भी नमन करते हैं और उनका पुण्य स्मरण भी करते हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिनके प्रति आज भी उनको स्मरण करते हुए उनके गुरुत्व भाव को नमन करते हुए याद किया जाता है। आदि गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु आदि शंकराचार्य हिंदुओं के धर्म गुरु के रूप में स्वीकार किए गए, माने गए। उनका जन्म केरल राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और 7 साल की उम्र में उन्होंने वेदों में महारत हासिल कर ली। 7 साल की अवस्था में चारों वेद पढ़कर उनके सार को ग्रहण कर लिया। शंकराचार्य ने भारत में कई मठ स्थापित किए, 4 पवित्र धर्मों की स्थापना भी की, धामों की स्थापना भी की। सनातन धर्म में यह मान्यता है कि शंकराचार्य भगवान शंकर के एक नए अवतार के रूप में हमारे बीच में आए थे। गुरु संदीपनी के शिष्य कृष्ण, उनको भी हम याद करें, और उनके मित्र सुदामा। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य, यह भी गुरु शिष्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। चाणक्य को गुरु परंपरा में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना गया। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स का एक श्रेष्ठ ग्रंथ आज भी मानते हैं, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति, इन समस्त के ऊपर महान ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होने वाली रचनाएं चाणक्य से ही प्राप्त हुई। सम्राट चंद्रगुप्त ने गुरु चाणक्य से जो सीखा, उसी के आधार पर उन्होंने अपने राजधर्म का निर्वाह भी किया। दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी, देश की आज़ादी में महान योगदान देने वाले महात्मा गांधी को अगर राष्ट्रपिता कहा गया, तो उनके उन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर गुरु दादा भाई नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा गया। महात्मा गांधी ने दादा भाई नौरोजी से बहुत कुछ सीखा था। महर्षि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद, यह भी हम जानते हैं। विवेकानंद जी रामकृष्ण जी के बताए मार्ग पर चले, उन्होंने उनकी अनेक बातों को आत्मसात किया और विश्वविख्यात भी हुए।
शिष्या भगिनी निवेदिता और गुरु स्वामी विवेकानंद। भगिनी निवेदिता का भारत में परिचय स्वामी विवेकानंद के जरिए हुआ और 28 अक्टूबर 1867 को जन्मी निवेदिता का वास्तविक नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था, लेकिन गुरु विवेकानंद ने उनकी जीवन शैली को, उनकी जीवन धारा को बदल कर रख दिया। एक अंग्रेजी आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक और स्वामी विवेकानंद की शिष्या मार्गरेट ने 30 साल की उम्र में भारत को ही अपना घर बना लिया था। तो यह है गुरु की कृपा का प्रताप। गुरु उपाधियां और संबोधन, जब इन पर हम विचार करते हैं तो हम कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में गुरु न केवल पूजनीय है अपितु मार्गदर्शक भी है। गुरु विषयक विभिन्न संबोधनों एवं उपाधियों के संदर्भ में जब हम विचार करें तो गुरु तत्काल गुरु भी है, परम गुरु भी है, किसी विशिष्ट परंपरा के गुरु के रूप में आदि शंकराचार्य के रूप में हमें उपलब्ध होते हैं, और परमेड़ी गुरु, सर्वोच्च गुरु जिसके पास मोक्ष प्रदान करने की शक्ति है, उस रूप में भी गुरु प्राप्त हैं, जैसे देवों के देव महादेव शिव को माना जाता है, जो देवादि देव भी कहे जाते हैं। इसी तरह परात्परा गुरु के रूप में जो कोई परंपराओं के लिए ज्ञान का स्रोत बनते हैं, जैसे महर्षि वेदव्यास। संगीत जगत में अगर हम गुरु परंपरा की महत्ता को दृष्टि में रखें तो हम देख सकते हैं कि गुरु शिष्य परंपरा का एक सशक्त उदाहरण पंडित रमाशंकर के रूप में मिलता है। विश्व प्रसिद्ध सितार वादक गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खां से संगीत की शिक्षा समर्पित शिष्य के रूप में विषम परिस्थितियों में अर्जित की और गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह करते हुए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ग्रैमी पुरस्कार और भारत रत्न तक प्राप्त किया। जगजीत सिंह क्षेत्र लोकप्रिय गजल गायक, नेत्रहीन दिव्यांग गुरु पंडित छगनलाल शर्मा से संगीत शिक्षा अर्जित की थी और पद्म भूषण तक अर्जित किया। जाकिर हुसैन मशहूर तबला वादक के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। गुरु उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा, वो गुरु स्वरूप संगीत ज्ञान की शिक्षा जाकिर हुसैन को देते हैं और परिणामतः जाकिर हुसैन भी पद्म भूषण अर्जित करते हैं। खेल जगत में अगर हम दृष्टि डालें तो गुरु शिष्य परंपरा में सचिन तेंदुलकर का नाम, जिन्होंने पूरे विश्व में क्रिकेट में एक अलग स्थान अर्जित किया। सचिन तेंदुलकर अपनी आत्मकथा प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी, इस पुस्तक के दूसरे अध्याय जिसका नाम है लर्निंग द गेम में गुरु रमाकांत आचरेकर के प्रशिक्षण कौशल और व्यक्तित्व को श्रद्धा सहित प्रस्तुत करते हैं। वो लिखते हैं कि आज मैं जो कुछ हूं गुरु आचरेकर की कृपा से हूं। इसका मतलब है कि गुरु ने उनको जिस ज्ञान से उपकृत किया, उस ज्ञान के आधार पर उन्होंने विश्व में, क्रिकेट की दुनिया में अपना एक अलग स्थान, अपनी एक अलग पहचान बनाई। महान क्रिकेटर विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन के पूर्ण श्रेय की बात जब की तो गुरु राजकुमार को समर्पित किया। वह स्वीकारते हैं कि गुरु के कारण ही वह अल्पायु में ही श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सके, उसमें समर्थ हो सके। साइना नेहवाल का नाम कॉमनवेल्थ गेम्स में हम जानते हैं स्वर्ण पदक जीतने के उपरांत साइना नेहवाल ने यह स्वीकार किया कि मैं आज जहां भी हूं अपने कोच गोपी सर की बदौलत हूं। वे ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु भी पुलेला गोपीचंद की ही शिष्या बनकर उभरी। बजरंग पुनिया वर्ष 2018 के दौरान एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता बजरंग पुनिया योगेश्वर दत्त को अपना बड़ा भाई, अपना गुरु मानते हैं और उनके प्रति पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए अपनी कृतज्ञता वो ज्ञापित करते हैं। इस तरह एम नाम्बियार का नाम भी इसी परंपरा में स्मरणीय है। प्रसिद्ध द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता ओम नाम्बियार ने एथलेटिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करने का स्वप्न देखा था और नाम्बियार ने 1976 में 12 वर्ष की पीटी उषा को पय्योली के स्कूल में देखा और भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी में उसे परिणत कर दिखाया। यह गुरु कृपा का ही प्रताप है। इसी तरह क्रिकेट की दुनिया में कप्तान रहे एमएस धोनी अपने गुरु केशव रंजन बनर्जी का मार्गदर्शन पाकर भारत के श्रेष्ठ विकेट कीपर और सार्वकालिक श्रेष्ठ कप्तान एमएस धोनी ने अपने विशिष्ट व्यक्तित्व के मुकाम को हासिल किया। उसका श्रेय भी धोनी अपने गुरु केशव रंजन बनर्जी को ही देते हैं। मित्रों, अनेक ऐसे क्षेत्र और अनुशासन हैं जहां
खेल की दुनिया हो, शिक्षा की दुनिया हो, ज्ञान विज्ञान की दुनिया हो, चिकित्सा की दुनिया हो, हम देख सकते हैं कि शिक्षण प्रशिक्षण से, मार्ग प्रदर्शन से गुरुओं ने न जाने कितने एक से एक बड़े शिक्षक का निर्माण किया। भारतीय एवं हिंदी सिनेमा में भी शिक्षकों की रचनात्मकता एवं स्तुत्य भूमिका को उजागर करने का उज्जवल इतिहास विद्यमान होता है। शिक्षकों पर बने गीत और कालजयी हिंदी फिल्मों को कौन भुला सकता है। सिनेमा भी युग युगांतर से समाज और संस्कृति का अंग रहा है। जागृति फिल्म सन 1954 में आई, जिस फिल्म ने बहुत से सुंदर गीतों के माध्यम से आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इसी तरह हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, एक टीचर की, एक शिक्षक की भूमिका को वहां पर उद्घाटित किया गया। तारे जमीन पर जैसी फिल्म 2007 में जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए वह कम है। फिल्म एक मोड़ पर हंसाती भी है तो दूसरे मोड़ पर आंसू लाने पर विवश भी करती है। फिल्म में नायक के माध्यम से एक अध्यापक की भूमिका को निभाया गया और एक बच्चे ईशान की जो ईशान अवस्थी, उसकी कमजोर अवस्था को, कमजोरी को छात्र के साथ साथ पूरे स्कूल सिस्टम को बदलने के लिए एक संकल्प लेते हुए शिक्षक के रूप में टीचर की भूमिका को हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। ऐसे ही एक हिचकी फिल्म है जो 2018 में रिलीज हुई। हिचकी के माध्यम से बॉक्स ऑफिस पर भले ही वो कमाल न कर पाई हो, लेकिन उसके माध्यम से एक सामाजिक संदेश शिक्षा जगत में, समाज में पहुंचाया गया जो वास्तव में महत्वपूर्ण था। फिल्म की नायिका रानी मुखर्जी ने एक टीचर की भूमिका निभाई और हिचकी की समस्या से जूझ रही, जिसका नाम है टॉरेट सिंड्रोम। फिर भी उसने अपनी इस समस्या को ताकत बनाकर स्कूल में बच्चों को नए तरीके से पढ़ाकर एक मिसाल कायम की। चौक एंड डस्टर भी एक बड़ी उल्लेखनीय फिल्म है 2016 में जो रिलीज हुई, जिसने एक्ट्रेस शबाना आजमी और जूही चावला की मुख्य भूमिका के माध्यम से एक भारतीय प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था के व्यावसायीकरण पर आक्रमण किया। इस तरह फिल्म अध्यापकों और छात्रों के बीच संप्रेषण की समस्या को उद्घाटित करती है और दिन प्रतिदिन की बदलती हुई परिस्थितियों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। उसमें नायिका शिक्षिका की भूमिका में इस बात को बताने में सफल होती है कि क्लास का हर छात्र अपनी बच्चों की तरह होता है, उसे भी वैसे ही सिखाना और पढ़ाना चाहिए जैसे हम अपने घर पर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। सुपर 30 2019 में आई एक अद्भुत फिल्म थी, जिसने एक ऐसे टीचर की कहानी को उद्घाटित किया जो अपने सपनों के टूटने के बाद भी 30 निचले और गरीब वर्ग के बच्चों को चुनता है और उन्हें पढ़ाता है, उन्हें तैयार करता है और IIT एंट्रेंस परीक्षा में उन्हें अव्वल लाने के लिए निर्मित करता है। ऋतिक रोशन उसके नायक थे और उन्होंने आनंद कुमार की टीचर की भूमिका निभाते हुए इसी तरह ब्लैक फिल्म को, छलांग फिल्म को, चक दे इंडिया फिल्म को, दंगल फिल्म को, या आरक्षण को, मोहब्बतें या साला खड़ूस जैसी अनेक फिल्में जिनमें एक टीचर की भूमिका, एक प्रशिक्षक की भूमिका, एक मेंटर की भूमिका, एक गाइड की भूमिका, वो अद्भुत ढंग से भारतीय सभ्यता, संस्कृति और शैक्षिक मूल्यों की परंपरा को स्थापित करते हुए हमारे सामने उद्घाटित होती है। आज आवश्यक है कि गुरु और शिष्य परंपरा के संस्कार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएं। यह बहुत आवश्यक और अपेक्षित है। नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति से परिचित कराना हम सबका दायित्व है। नई शिक्षा नीति वर्तमान समय में जहां डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक जैसे लोग बदलते परिवेश को समझने में असमर्थ साबित हो रहे हैं, वहीं हजारों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने बदलते परिवेश को समझ लिया था। भारतीय ऋषि परंपरा को हमें आज समझने की आवश्यकता है। यही नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रतिपादन है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका को रचनात्मक बनाने पर बल दिया गया। उसी पारंपरिक स्वर्णिम गुरु शिष्य परंपरा को एक बार फिर से दैनिक जीवन में स्थापित करने का प्रयास इस शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे सामने लाने का प्रयत्न किया गया। हम कह सकते हैं कि नालंदा, तक्षशिला शिक्षा के जो केंद्र रहे हैं, उस तरह की शिक्षा नीति, उसी तरह के शिक्षक और शिक्षकों की भूमिका, इसको फिर से याद किया जाता है। अतः गुरु को धीर गंभीर होते हुए बहुत प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए। जैसे ओलंपिक के खेलों में हम देखते हैं,
जैसे ज्ञान विज्ञान और अद्यतन वैश्विक जानकारियों के संदर्भ में और क्षेत्र में हम देखते हैं, उसी तरह से मोटिवेशन का, प्रेरणा का एक स्रोत बनना चाहिए। विश्व स्थापित वैज्ञानिक और देश के पूर्व राष्ट्रपति महामहिम अब्दुल कलाम अपनी आत्मकथा में गुरु के महत्व को रेखांकित करते हुए यही बताते हैं कि जब डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में अंतरिक्ष मिशन विफल हो गया तो उनके गुरु की बातें ही काम आई और उन्होंने एक गुरु की तरह ही विफलता का पूरा दोष अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन शिष्यों में एक सकारात्मक भावना का संचार किया, उत्साहवर्धन किया और जीवन के भविष्य के चुनौतियों को स्वीकार करते हुए सफलता की राह पर अग्रसर होने का, आगे बढ़ते रहने का मार्ग प्रशस्त किया। मित्रों, हम देख सकते हैं कि वास्तव में भारतीय समाज और संस्कृति में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। आदि शिक्षक माँ और फिर उसके बाद पिता, यह तो होते ही हैं, लेकिन शिक्षा स्थलों में जाकर शिक्षकों से जो कुछ हम अर्जित करते हैं, समाज में, संस्कृति में जो कुछ हम सीखते हैं, वह दुर्लभ उपलब्धि हम सबकी बन जाती है। ऐसे शिक्षक दिवस पर हम पूरी दुनिया के, पूरे विश्व के शिक्षकों के प्रति नतमस्तक होते हुए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। इस विषय को यहीं विराम देते हैं। पुनः नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।